हेलो स्टूडेंट्स, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक। जो टॉपिक है वो है कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। तो हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। उसका हमारा टॉपिक है आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में एक कंपैरिजन, छोटा सा कंपैरिजन। हम अब ये पढ़ेंगे कि कौन से किस तरह के मॉलिक्यूल्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इनकी खसूसियात क्या हैं, और कोवलेंट कंपाउंड किस तरह के होते हैं और इनकी खसूसियात क्या हैं। इससे पहले अगर आपने आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड इनके लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन शो हो रहा होगा, जिसमें आपको आयनिक बॉन्डिंग का लेक्चर मिल जाएगा। और उसके बाद एक लिंक शो हो रहा होगा जिसमें आपको ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन में, इसमें आपको कोवलेंट बॉन्ड का लिंक मिल जाएगा। आप पहले आयनिक बॉन्डिंग समझ लें, कोवलेंट बॉन्डिंग समझ लें, तो फिर इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं। जो बुक ने हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स बने हो और खास तौर पर जहाँ पर कंपैरिजन आ गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपने इसको लॉन्ग के लिए याद करना है। अब हम शुरू करते हैं आयनिक कंपाउंड की तरफ। पहला पॉइंट हमसे क्या कहता है? इन आयनिक कंपाउंड्स ऑपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपर्ली अरेंज्ड टू गिव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर होगी आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग वो होती है जहां पर एक मेटल हो और अगला नॉन मेटल हो। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करे और नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, और नॉन मेटल यानी कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इस तरह की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बॉन्डिंग को हम कहते हैं आयनिक बॉन्डिंग। तो इस तरह के आयनिक बॉन्डिंग से बनने वाले कोई भी चीज होगी उसको हम कह देंगे कि ये है आयनिक कंपाउंड। ये जब आपस में अरेंज होते हैं तो इनका बनता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है एक वेल डिफाइंड प्रॉपर सॉलिड स्ट्रक्चर, जिसके एटम्स एक रेगुलर पैटर्न के अंदर अरेंज होते हैं। ठीक है, जिस तरह NaCl का स्ट्रक्चर। हम जब पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्डिंग, वहां पर हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखा था NaCl का। वो प्रॉपर एक क्यूबिक शेप दे रहा था। ठीक है, इसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते होते हैं। तो इस तरह के इनके स्ट्रक्चर होते हैं। एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। अच्छा, ये लाइन का मतलब क्या हुआ? क्योंकि आप तो अब यहाँ पर बात पढ़ रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड तो होता ही वो है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। तो ये न्यूट्रल कहाँ से आ गया? न्यूट्रल तो होता है इसके अंदर चार्ज ही ना हो। तो हम इसको ये कहेंगे कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो, तो एक कंपाउंड न्यूट्रल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज के, तो इस तरह का कंपाउंड न्यूट्रल होता है। जब कंपाउंड न्यूट्रल होगा तो उसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट कहां पर फ्लो होगा आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसके बारे में हम आगे जाके देखते हैं। अगली लाइन हमें से कहती है देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देयर आयंस। तो इनके आयंस के दरमियान में, आयंस कौन से? अगर हम NaCl की बात करें, Na और Cl की, तो Na के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, जिनकी वजह से ये स्ट्रांगली और टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये अच्छे से जुड़े हुए होते हैं, अच्छे से स्ट्रक्चर बनता ही इस वजह से है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सुन के आपने घबरा नहीं जाना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होती है कि जो दो चीजों को अच्छे से जोड़े रखे। ठीक है, ये वैसे इसका जो एक लॉन्ग टर्म में अगर हम इसका देखें ना, एक जर्नल, इसका मतलब क्या होता है? वो ये होता है कि किसी चीज को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी चीज को जोड़े रखना या किसी चीज को रिपेल करना। तो इसी तरह हम कह सकते हैं अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक साथ आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह बिहेव करेगी कि दोनों को दूर दूर करेगी। लेकिन जब Na और Cl के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में करीब करीब होंगे तो इनको जोड़े रखेगी ये। इसलिए आयनिक कंपाउंड जो है उनका स्ट्रक्चर एक वेल डिफाइन होता है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी नंबर 1। कोवलेंट कंपाउंड्स मोस्टली एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि कोवलेंट कंपाउंड में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कह दें कि सारे जो कोवलेंट कंपाउंड जो बनता है सारे ही अलग अलग तरह के एटम्स होंगे, मुख्तलिफ टाइप्स के। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब होता है कि एक एटम एक इंडिविजुअल है और अगला एटम भी इंडिविजुअल है। अगर हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाए फिर भी कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम देखें, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर ये दोनों अलग अलग भी हो गए हैं कंपाउंड। तो सिमिलर टाइप के भी और अलग अलग टाइप के भी कंपाउंड्स अगर मिल जाएं, सॉरी एलिमेंट्स अगर मिल जाएं, तो एक कंपाउंड बनाएंगे और इस तरह के कंपाउंड को हम कह देंगे कोवलेंट कंपाउंड। तो हमने पढ़ा ही है कि ये आप इस तरह कह सकते हैं, इस तरह आयनिक कंपाउंड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो कोवलेंट कंपाउंड्स में शेयरिंग, सॉरी आयनिक कंपाउंड में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोवलेंट कंपाउंड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। तो बराबर से सब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह अब हम कहेंगे तो फिर हमारे पास नॉन मेटल, अमूमन नॉन मेटल्स
जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड। नॉन मेटल्स क्या मिसाल ले लें, जिस तरह की गैसेस होती हैं, अगर हम एग्जांपल लें वाटर के केस में, तो हाइड्रोजन H2O फॉर्मूला है ना वाटर का, तो हाइड्रोजन भी क्या है, गैस, और ऑक्सीजन क्या है, वो भी गैस है। तो दोनों एज अ होल क्या हुए, ये दोनों हुए नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्डिंग होगी इस तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और इसमें जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं कि ये है कोवलेंट कंपाउंड। देयर एग्जिस्ट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियाई एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रही है यहाँ पर, उसमें हम कहते हैं इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ठीक है, के मतलब है कि इन्होंने आपस में दोनों कंपाउंड्स ने एक दूसरे को जोड़े रखा हुआ है, दूर दूर नहीं जाने दे रहे। ठीक है, जिस तरह अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक रिएक्शन H2 होगी, तो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इस तरह शेयरिंग की हुई है कि दोनों को अपने से दूर नहीं कर रहे ये। ठीक है, तो एक परफेक्ट किस्म का कंपाउंड बनाया हुआ है इन्होंने। और उनका जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस जो होता है, उसके अंदर न्यूक्लियाई क्या करता है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉन्स को जो है ना अपने पास अट्रैक्ट रखता है। तो ये न्यूक्लियाई स्ट्रांगली अट्रैक्ट रखता है उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पास आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड यूजली सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। तो आयनिक कंपाउंड एक ऐसे सॉलिड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड में बनता ही सॉलिड है, ठीक है, जिनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि उसको हमें बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर हमने उसका सॉलिड स्ट्रक्चर तोड़ना है और उसको हमने क्या बनाना है, लिक्विड बनाना है। या फिर उसको हमने इतना हीट दे देनी है, इतनी इसको हमने हीट एनर्जी दे देनी है कि वो सॉलिड से पहले तो वो मेल्ट होकर लिक्विड बने, फिर उसके बाद वो इवेपोरेट कर जाए, ठीक है, वेपर्स बन जाए। तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl 801 सेंटीग्रेड है। अगर हमने सोडियम क्लोराइड नमक जो होता है उसके आप अगर पार्टिकल्स देखें तो किस तरह का नजर आते हैं आपको, आपका जवाब होगा कि वो सॉलिड होते हैं। अगर तो हमने उनको लिक्विड बनाना है तो उसके लिए हमें 801 सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा। इतना हाई टेम्परेचर है ये। क्यों, अब कहता है इतना टेम्परेचर क्यों चाहिए, क्योंकि वो कहता है इसलिए क्योंकि ये डिफिकल्ट है, मुश्किल है उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जोड़ तोड़ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी थी, जो चार्ज ने, जो दो तरह के जो चार्ज थे, जिस तरह Na पे प्लस और Cl पे नेगेटिव, ये प्लस और माइनस के चार्ज हैं, ये आपस में इतना जोर से अट्रैक्ट हुए हैं, इतना टाइटली अट्रैक्ट हुए हैं कि इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं कोवलेंट वाले केस में। कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर नॉन मेटल्स। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि दो या दो से ज्यादा नॉन मेटल से कोवलेंट कंपाउंड बनता है। अगर दो मेटल्स, सॉरी नॉन मेटल्स, दो नॉन मेटल्स होंगे हमारे पास, अगर वाटर के केस में H2O, हाइड्रोजन एक टाइप का नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन एक टाइप का नॉन मेटल हो गया, ये दोनों जो नॉन मेटल्स हैं ये इस तरह भी कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। और अगर दो से ज्यादा हो, जिस तरह हमारे पास शुगर का फॉर्मूला है C6H12O6, तो कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और ऑक्सीजन आ गया, ये हो गया दो से ज्यादा नॉन मेटल्स हो गए हैं इसमें, तो इस तरह भी कोवलेंट कंपाउंड बन जाता है। ओके, लोअर मॉलिक्यूलर मास कोवलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस। अब जो कोवलेंट कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिनका मॉलिक्यूल का वजन कम होगा, तो वो होती हैं गैसेस और लो बॉइलिंग पॉइंट, और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो कम होता है। वो जल्दी से ना वो उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो टूट जाता है और वो बॉयल हो जाती हैं, यानी कि अपनी जो प्रॉपर शेप है ना, रूम टेम्परेचर पे जो उनकी शेप होती है, उनको वो खो देती हैं और फिर वो अपनी शेप को किसी और चीज में ढाल लेती हैं। जैसे कि वाटर की रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर आप कहेंगे कि लिक्विड होता है, ठीक है, वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है ना, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर मास निस्बतन कम है दूसरी चीजों के, अदर कोवलेंट कंपाउंड्स की अगर हम बात करें उसमें, तो उसको 100 सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो अपनी वो असल जो हालत है जो कि लिक्विड थी वो अब खो देगा, और फिर वो क्या बन जाएगा, वो वेपर्स बन जाएगा। ठीक है, हायर मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ ऐसे जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं जैसे कि कोवलेंट कंपाउंड जो हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है कि उसको हम बॉन्डिंग तोड़ दें उसकी। ठीक है, तो कहता है जो हायर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स। जनरली दे हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उनका लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं हम। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो है ना वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं जो कि पोलर सॉल्वेंट्स हों, जैसे कि वाटर। वाटर पोलर है ना, कैसे कि वाटर के ऊपर एक ये हाइड्रोजन प्लस है और ऑक्सीजन O नेगेटिव, इस तरह है वाटर। ठीक है, तो वाटर के ऊपर दो पोल्स आ गए हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो वाटर है एक पोलर कंपाउंड। और पोलर कंपाउंड अगर आपको याद हो, हमारे पास जो हमने पढ़ा था कोवलेंट कंपाउंड से अगला लेक्चर, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के एटम्स
या फिर आप एलिमेंट्स कह लें। जब डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे तो उस तरह का होता है पोलर। ठीक है, वो क्या होता है, पोलर इन नेचर। तो पोलर जो होंगे ना उसके अंदर डिसॉल्व होगा आयनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि वाटर होता है। वाटर पोलर ही हुआ ना, क्योंकि वाटर में ये अलग टाइप है, ये अलग टाइप है। ठीक है। और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जो सिमिलर टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये सिमिलर टाइप की जिसके अंदर होगी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास नॉन पोलर। और वाटर क्या है, पोलर। तो आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। अब इसके मुकाबले में कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं हम। दे आर यूजली इनसोल्यूबल इन वाटर। तो कोवलेंट कंपाउंड्स इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि डिसॉल्व नहीं हो पाते पानी के अंदर, बट सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि ईथर, बेंजीन एंड एसीटोन। अच्छा, पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ईथर क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, एसीटोन क्या होता है। आपने सिर्फ याद नहीं कर लेना, बल्कि थोड़ा बहुत इसमें आइडिया भी रखना है इसके जहन में। यहाँ पर ना अगर हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूले की तरफ जाए ना, तो ईथर का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है ना, वो होता है C2H5O, C2H5। ये इसका है फॉर्मूला, कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये तीनों के तीनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल्स ने आपस में बॉन्डिंग की तो क्या बना दिया, आप कहेंगे कि इन्होंने बना दिया एक कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये एक वॉलेटाइल किस्म का जो है ना फ्लेमेबल लिक्विड है। वॉलेटाइल यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज ना को थोड़े से भी टेम्परेचर चेंज में अगर हम लेके जाए ना तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ चेंज हो जाती हैं। फ्लेमेबल लिक्विड है, इसको फौरन आग लग जाती है। ये इस्तेमाल कहाँ पर होता है, एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम अगली बात करें बेंजीन की, तो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। बेंजीन का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है C6H6। ठीक है, C6H6, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेंजीन का। और बेंजीन एक्चुअली क्या होती है, इसकी जो फिजिकल स्टेट है, यानी कि इसकी असली हालत क्या होती है, वो इस तरह का होता है, एक एरोमेटिक खुशबू उसमें से आ रही होती है, उस तरह का एक लिक्विड होता है। और ये इस्तेमाल क्या होता है, प्लास्टिक्स बनाने में काम आता है ये। जो डाइज होते हैं, रंग होते हैं, जैसे हमने अक्सर देखा होगा दुकानों पे, जो कपड़े रंगने वाली दुकान होती है, उनके पास मुख्तलिफ तरह के कलर्स पड़े हुए होते हैं, तो वो डाइज होंगे। ठीक है। और डिटर्जेंट जिस तरह के सर्फ हो गया, साबुन हो गए हैं, इस तरह की चीजें बनाने में बेंजीन काम आता है। अच्छा, तीसरी जो चीज हमारे पास है वो एसीटोन है। एसीटोन का जो फॉर्मूला हमारे पास होगा वो होगा C3, ये C3, हाँ C3H6 और O। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसीटोन। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप दूसरी तरह से स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना, तो वो थोड़ा चेंज है, लेकिन जनरल फॉर्मूला की बात करूं मैं आपसे, तो आप थोड़ा सा ना इस फॉर्मूले को थोड़ा ज़हन में रख लें। याद करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि बुक में हमें याद करने को नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब ये क्या है, इसकी असल हालत क्या है, ये फास्ट इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट के तौर पे ही काम होता है। सॉल्वेंट आपको पता ही है, चैप्टर 1 पढ़ के अगर आप आ गए हैं, सॉल्वेंट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर कोई चीज हम डिसॉल्व करवा दें। अच्छा, फास्ट इवेपोरेटिंग सॉल्वेंट है ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये जो नेल पॉलिश लगाती है ना लेडीज, तो उसको जब रिमूव करना होता है, तो जो रिमूविंग लिक्विड उनके पास होता है ना, तो वही हमारे पास जो लिक्विड है ना वो एसीटोन होता है। ठीक है। और इंडस्ट्री इंडस्ट्री में भी ना क्लीनिंग एक्शन के तौर पे एक काम करता है, तो ये एसीटोन होता है। अच्छा, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये पॉइंट हमसे क्या कह रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जो है ना वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ठीक है। मिसाल ले लें आप, बेस्ट एग्जांपल है, कभी आपने देखा हो कि आपके घर में अगर सालन बना हुआ है शोरबे वाला, ठीक है, उसमें आपने देखा ना कि जो तार होता है, तरी जो होती है जिसको हम कहते हैं, तो वो सालन के ऊपर आके बैठ जाती है। ठीक है, तरी ऊपर आ जाती है और शोरबा जो होता है ना वो नीचे होता है। इसकी वजह यह है कि शोरबा जो है ना वो बना है किससे, पानी से बना है। और पानी क्या है, पानी जो है वो है एक तरह का पोलर। ठीक है, इन नेचर पानी पोलर है। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो शोरबा है, जो पानी वाला शोरबा है, ठीक है, वो ऑयल के ऊपर मिक्स, ऑयल में मिक्स नहीं हो रहा, ऑयल इसलिए पानी से अलग होके आगे बैठ गया। चलें, ये एक और एग्जांपल ले लें हम। अगर आप एक गिलास में ना आप पानी लें और ना एक चम्मच ऊपर ऑयल डाल दें, अच्छे से मिक्सअप करें उसको, तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो ऑयल है ना वो ऊपर आके बैठ गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो वो पोलर है, पानी पोलर है, और जो है वो दूसरा जो ऑयल है वो नॉन पोलर इन नेचर है, जिसकी वजह से वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो होते हैं इनसोल्युबल इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन सोलुबल वो मिक्सअप हो जाते हैं किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि हमने ईथर बेंजीन पढ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ काफी कुछ समझा दिया इससे मैंने, अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ना क्लियर हो रही हो तो आपने वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखना है, फिर भी क्लियर नहीं हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट हमसे कहता है आयनिक वाले केस में, दे आर यूजली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या हुआ, देखिए जब आयनिक कंपाउंड जो है ना एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट में अंदर होता है ना, सॉलिड फॉर्म में, तो उसके अंदर से ना इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते हम। ठीक है,
क्योंकि उसका एज अ होल स्ट्रक्चर जो है ना वो न्यूट्रल होता है, उसके अंदर चार्जेस मूव नहीं कर रहे होते। और इलेक्ट्रिक करंट पास कब होता है? आपका जवाब होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट उसी वक्त पास होता है जब चार्जेस फ्लो कर रहे हो। तो फिजिक्स में हम कहते होते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस आर नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन जब आयनिक कंपाउंड जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर में है, जब उसके चार्जेस मूव ही नहीं कर रहे, जुड़े हुए हैं प्रॉपर्ली, तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। लेकिन एक केस आ जाएगा कि जब हम उसको पिघला दें, उस सॉलिड स्ट्रक्चर को पिघला के हम लिक्विड कर दें, या फिर उसको किसी सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, पानी के अंदर डालें और उसको मिक्सअप कर लें, तो फिर क्या होगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो जो लाइक NaCl की अगर हम बात करें, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे तो चार्जेस फ्री हो जाएंगे मूव करना, तो इसके अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट भी पास करा सकते हैं। देयर कंडक्टेंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ये आ गई मेरी वाली बात दोबारा, इन दिस फोर्सेस। कहता है जब आयंस फ्री होंगे, इसके NaCl अलग अलग हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो फिर इसके अंदर से आयंस फ्री होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, जब आयंस फ्री हो जाएंगे। ठीक है, Na का पॉजिटिव चार्ज वाला आयन अलग हो गया, Cl का नेगेटिव वाला अलग हो गया, फिर आराम से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन करा दो आप, कोई मसले की बात नहीं है। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं आखिरी पॉइंट कोवलेंट के केस में। दे आर यूजली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करा सकते, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको आया होगा पसंद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी एंड पे स्क्रीन पे आपको ना शो हो रही होगी एक प्लेलिस्ट का लिंक, जिसमें क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक के डिटेल से सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। हर चीज कवर कराई गई है उसमें, इस बुक में कुछ चीज को, किसी चीज को नहीं छोड़ा गया। और फिर आप इसको देखें जाके, जो लेक्चर लेना है आप वहां से जाके ले सकते हैं। तो हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।